लोग कहते हैं हमारी जैसी शादी 100 साल में किसी की नहीं हुई, क्योंकि कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी ने अपने ही ऑफिस के एम्प्लॉय से शादी की। शादी को 3 साल बीत चुके हैं, पर लगता है जैसे कल की ही बात हो। लोग अक्सर पूछते हैं कि इतने रईस परिवार का एक हिस्सा बनकर और ऐसी खूबसूरत राजकुमारी का पति बनकर तुम्हें कैसा लगता है? सच कहूं, पता नहीं आप यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन मैं खुद को बहुत किस्मत वाला समझता हूं, क्योंकि मेरा सच्चा प्यार मुझे मेरी किस्मत की वजह से ही मिला है। मुझे पता है कि लोग हमारी शादी के बारे में काफी बकवास करते हैं कि योनो ने मुझसे सिर्फ मेरी जायदाद देखकर मुझसे शादी की। आज तक मैंने कभी अपने बारे में बताया नहीं, इसलिए ऐसी अफवाहों को बढ़ावा मिलता रहा। तो चलो आज अफवाहों पर ताला लगाते हैं, क्योंकि सच्चाई आज मैं खुद ही बताने जा रही हूँ। शादी के बाद हमारी जिंदगी भी एक आम कपल जैसी ही रही है। सुबह का अलार्म बजते ही हम साथ में उठते हैं, साथ में नाश्ता करते हैं और फिर ऑफिस भी साथ में ही जाते हैं। गुड मॉर्निंग। अब आप पूछेंगे कि हम दोनों सुबह शाम एक साथ वक्त बिताते हैं तो कैसा लगता है? हर दिन खूबसूरत लगता है। जैसे कि काफी लोग जानते हैं, मैं 5 साल अब्रॉड में पढ़कर वापस लौटी। तब मेरे पापा जिस कंपनी के सीईओ थे, उस क्वींस डिपार्टमेंट स्टोर में मैं एक इंटर्न के तौर पर ज्वाइन हुई। तब किसी को पता नहीं था मैं कौन हूँ। वो फीलिंग होती है ना जिससे हमें पता चलता है कि ये लड़का तो मुझे पसंद करता है। कहीं ना कहीं वो मुझे इशारा दे रहा था। नहीं नहीं, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने देखा वो जेरोक्स मशीन को लात मारे जा रही थी। मैंने सोचा ये लड़की रुको 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 रुको, मशीन तोड़ ना दे, मैं देखता हूं। पर कुछ दफा और मदद करने के बाद मैं उसके बारे में फिक्र करने लगा। देखो, अगर तुम्हें किसी को फैक्स भेजना है, एक्चुअली उस वक्त हर कोई यही सोच रहा था कि ये नई इंटर्न कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती है, तो मुझे लग रहा था कि इसे जल्द ही निकाल दिया जाएगा। आओ, मैं गेट पर हूँ। तुम छाता नहीं लाई? नहीं, आज भूल गई। लो, ये रख लो। तुम अक्सर कुछ ना कुछ भूल जाती हो ना, इसलिए मुझे तुम्हारी ज्यादा फिक्र होती है। पर क्यों? उस दिन कह रहे थे मेरे लिए बुरा लगता है और आप कह रहे हो फिक्र होती है। होंगे ही। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज तक मैंने नहीं बताया ताकि तुम्हें कोई गलतफहमी ना हो। दरअसल मैं सोल यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, लॉ में टॉप किया था। मैं एक गांव से हूं, पर मैं वहां के सबसे अमीर खानदान का लाडला बेटा हूं। और तो और हमारे पास कुल मिलाकर 30 गाय भी है, पता है। और अभी 4-5 गायों ने तो बछड़े भी दिए हैं, तो अब हमारे तबेले में करीब 35 जानवर हो गए। और यहाँ मैंने फ्लैट रेंट पर नहीं लिया है, लंबी लीज पर लिया है, वो भी एडवांस देकर। मतलब कि मैं पैसे वाले खानदान से हूँ। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए कि अगर तुम्हें यहां से निकाल दें और कोई दूसरी जॉब ना मिले, तो मैं आराम से तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं। ये याद रखो। वैसे तो मुझे जॉब करने वाली वाइफ चाहिए थी, पर अगर तुम ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेला कमा लूंगा। हाँ, मगर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो क्या तुम भी पसंद करती हो मुझे?
देखो अभी के अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। लो भीख मत जाना। लेकिन नहीं मुझे जरूरत नहीं है, ये तुम रख लो। बैठियो ना तुम। अरे मुझे तो आदत है। पर सुनो तो। मुझे लेने मेरा ड्राइवर आ रहा है। कितनी अजीब बात है ना। मजेदार कहानी है। योनू मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था, तब भी मुझसे प्यार करता था और इस तरह हमारी डेटिंग शुरू हुई। लेकिन जिस दिन उसे पता चला कि मैं किसकी बेटी हूं, उस दिन उसने जॉब छोड़ दिया और मुझसे मिलना बंद कर दिया। फिर मैंने बैखियोनू बाहर आओ। बैखियोनू बाहर आओ। अब खड़े रहकर देखते रहोगे क्या? उस वक्त ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई परी उतर के आई है। वो पल बहुत ही अच्छा था। तो अब आपको वैसा फील नहीं होता? ऐसा नहीं है, अब भी हम में उतना ही प्यार है। ऑलरेडी मैं आपसे बहुत बार कह चुका हूं कि हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। ये एकदम सच है कि हमारी जिंदगी एकदम सही चल रही है और पहले की तरह आज भी हमारे बीच उतना ही प्यार है। बेक योनू डिवोर्स चाहता है। सच में? किसी को बताना मत। हाँ, अपना दोस्त है वो, किसी को क्यों बताएंगे? अंदर की बात यह है कि वो चाहता है कि हम में से कोई एक उसका केस हैंडल करे। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे। वैसे तुम कोरिया के टॉप डिवोर्स लॉयर हो, इसलिए तुम्हें ही केस लड़ना चाहिए। जानता हूँ और मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ, पर क्या है कि मेरे पास पेंडिंग केसेस बहुत है, तो ये केस सबसे काबिल लॉयर लड़ेगा। हमारा होनहार जे चोल सॉन्ग। अपनी पूरी ताकत लगा देना। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे ही रहूंगा। तुम्हें आके पीछे क्यों रहना है? हाँ, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम क्वींस की नजरों में बुरे बन जाओगे तो तुम्हें कोई केस नहीं मिलेगा? लोमड़ी कहीं के। हाँ सही कहा, इसीलिए उनका केस मैं नहीं लड़ रहा हूँ। अरे उनका केस लड़ने वाला कोई पागल ही होगा ना। इनकी बुआ का 3 बार डिवोर्स हुआ और तुम लोग तो जानते ही हो ना, उन तीनों का केस लड़ने वाले वकीलों का बाद में क्या हश्र हुआ था। उनका करियर दुनिया से ही खत्म हो गया था। हाँ यार, योनो ऐसा कैसे कर सकता है? ये केस लेना खतरे से कम नहीं है। कभी ना। वैसे हमारा योनू भी लॉ का एकदम मास्टर आदमी है, उसके ग्रेड्स भी हम सबसे ज्यादा थे। मैं तो कहता हूँ उसे अपना केस खुद ही लड़ना चाहिए। अच्छा आइडिया है। यही बेहतर रहेगा। हाँ, लेकिन उसके डिवोर्स लेने की वजह क्या होगी? हाँ ना यार, पूरे कोरिया के मर्द उससे जलते हैं क्योंकि उसके जैसी किस्मत मांगने से भी नहीं मिलती। उसकी वाइफ क्वींस ग्रुप के मालिक की लड़की है, फिर डिवोर्स क्यों? सन की है वो। सन की है। मैम, वो 1 ट्रिलियन वॉन क्लब का इनविटेशन नहीं आया। हाँ जानती हूँ, अब तक नहीं आया। शायद हमारी सेल 880 बिलियन के आगे नहीं बढ़ी इसलिए। इतनी छोटी सी तो बात है, 100 बिलियन ही तो करना है। वही तो मैम, मैं कब से उन्हें कन्विंस कर रही हूँ कि अगर राउंड फिगर पकड़े तो 880 बिलियन भी 1 ट्रिलियन ही माना जाएगा, पर वो मान ही नहीं रहे। कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग है। एक और बात है मैम, रॉयल डिपार्टमेंट स्टोर वाले ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि उनकी सीईओ इसी साल 1 ट्रिलियन वॉन क्लब में शामिल हो जाएंगी। और ये भी कि हरकीना स्टोर को जल्दी ही फर्स्ट फ्लोर वाले फाउंटेन के पास जगह देने वाले हैं। पागल हो गए हैं।
मुझे भी यही लगता है, क्योंकि कोरिया के ज्यादातर डिपार्टमेंटल स्टोर्स चाहते हैं कि उनके स्टोर्स में हरकीना हो, लेकिन हरकीना सिर्फ 1 ट्रिलियन वॉन क्लब के मेंबर्स को ही एंडोर्स करेंगे। चलो फिर उन निकम्मों को हमारे स्टोर से निकाल कर फेंकते हैं, जिनकी वजह से हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा। ये स्टोर की रेगुलर इवैल्यूएशन रिपोर्ट है और नीचे उन ब्रांड्स की लिस्ट है जिनकी एनुअल सेल 20% या उससे कम है। इनमें से कितने बंद करवा सकते हैं? लिस्ट में आपको रेड अंडरलाइन वाले ब्रांड दिख रहे होंगे, वो कम से कम 2 साल से 20% या कम सेल कर रहे हैं, मतलब हम उन्हें बंद कर सकते हैं। लेकिन क्या? डर डर के क्यों बता रहे हो? अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो उन्हें रखने का क्या फायदा? वो हमने अपने लॉ डिपार्टमेंट में इस बारे में बात की, पर उन्होंने मना किया। किसने मना किया? डायरेक्टर ह्योनू ने। अच्छा, तो टीम लीडर यू, इनकी फीस कितनी होगी ये कंफर्म करके कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर दो। जी सर। और हाँ सर, सेकंड फ्लोर के मैनेजर ने भी एक केस भेजा है। एक क्लाइंट 12 सेंटीमीटर की हील पहनकर स्टोर में आई थी, तब फिसल कर गिर गई और उसे चोट लग गई। सर, सीईओ मैडम आपको बुला रही हैं। तुम्हें दिख नहीं रहा मेरी मीटिंग चल रही है? उन्होंने अभी मिलने बुलाया है, वो काफी नाराज लग रही हैं। डायरेक्टर ह्योनू, जिन ब्रांड से फायदा नहीं होगा उन्हें निकाल देंगे तो कोई दिक्कत होगी? देखो, इनमें से ज्यादातर वो हैं जिन्होंने यहाँ 500 मिलियन वॉन तक का इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उन्हें यूं ही जाने के लिए कहना सही नहीं होगा। एविक्शन सूट फाइल करो। उसमें हमारा जीतना बहुत मुश्किल है। बड़े रिटेलर्स छोटे स्टोर वालों की मजबूरी का गलत फायदा ना उठाएं, इसके लिए कानून में काफी बदलाव हुए हैं। तो तुम्हें लगता है मैं उनकी मजबूरी का फायदा उठा रही हूँ, ऐसा ही है ना? मेरे कहने का ये मतलब, हमने यहाँ कोई एनजीओ खोल रखा है या कोई समाज सेवा कर रहे हैं, उन्हें आलीशान और महंगी जगह इस्तेमाल करने दे रहे हैं, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, तो हम क्या करें? सेल्स डिपार्टमेंट कम प्रॉफिट वाले ब्रांड्स को मार्केटिंग में इन्वॉल्व ना करके उन्हें नए कस्टमर्स मिलने और डिस्काउंट ऑफर्स रखने से रोक रहे हैं, ताकि उनकी सेल्स ना बढ़े। और इससे जिन ब्रांड्स को नुकसान हुआ है वो मीडिया में जाकर हम पे भेदभाव करने का इल्जाम लगा सकते हैं। उन्होंने केस किया तो और नुकसान होगा। मेरी राय मानो, अगर हम सेल्स बढ़ाने में इन ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं तो हमारा काफी फायदा होगा। मिस्टर बैकयोनू, मैंने आपसे बिजनेस की राय मांगी थी क्या? मैं चाहती हूं कि आप उन्हें निकाल दो, और अगर वो नहीं जाते तो उन पर केस करो और उनसे जीतो, क्योंकि आपको यही करने के लिए रखा है। जी, समझ गया। मीटिंग ओवर। तुम सबको ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि हमारे बीच कुछ ठीक नहीं है। ये बात हमारे रिश्ते से बिल्कुल अलग है। हाँ, तुम दोनों चीजें अलग रखने में एक्सपर्ट हो, इसलिए तुमने उस स्टोर ओनर को पहले ही खबर कर दी कि मैं उसे रूल तोड़ने के लिए निकालने वाली हूँ, और उसने पहले ही अपनी गलती छुपा दी। वो आदमी हमारे डिपार्टमेंट स्टोर की शुरुआत से हमारे साथ है और अब भी दूसरों से ज्यादा मेहनत करता है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम कितने समझदार हो और सबकी भलाई के बारे में सोचते हो। अपने आप को सुपर हीरो समझते हो। दुनिया की चिंता छोड़ो और अपने करीबी लोगों की कद्र करना सीखो। अपने करीबी लोगों की? खुद की बात कर रही हो क्या? खुद सोच कर देखो, क्या अब हम उतने करीब हैं भी? कुछ बात करनी मुझे। 1 घंटे बाद मुझसे लॉन्च में मिलना। हाँ ठीक है।